आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर साउंड में देखने वाले हैं क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव, है ना। तो इस साउंड वेव के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसमें कौन कौन से पॉइंट आते हैं। तो इसमें से जो पहला पॉइंट है वो है एम्पलीट्यूड, है ना। एम्पलीट्यूड हम लोग किसको कहते हैं, ठीक है। तो जब साउंड वेव जब किसी भी मीडियम में गुजरती है, जब पास होती है, तो जो साउंड वेव के जो पार्टिकल होते हैं, यानी कि उस मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं, वो पार्टिकल कितनी ऊंचाई तक वाइब्रेट करते हैं, उसी को हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं, ठीक है। मतलब जब किसी भी मीडियम में जब साउंड वेव जब पास होती है, तो उस मीडियम के पार्टिकल कितनी ऊंचाई तक वाइब्रेट करते हैं, कितनी ऊंचाई तक वो ऊपर नीचे अप डाउन करते हैं, तो उसकी हाइट को ही बताता है क्या, एम्पलीट्यूड। तो इसके डिफिनेशन में हम लोग क्या लिख सकते हैं, द हाइट ऑफ द साउंड वेव इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो लिखेंगे एम्पलीट्यूड is the height of the sound wave। मतलब उस साउंड वेव के जो पार्टिकल्स है, वह पार्टिकल कितनी ऊंचाई तक वह वाइब्रेट कर रहे हैं, उसी हाइट को हम लोग बोलते हैं क्या, एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो इसमें हम लोग जानते हैं कि ज्यादा एम्पलीट्यूड मतलब आवाज अधिक आएगा, और यदि कम एम्पलीट्यूड है तो आवाज कम आएगा। यानी कि वह पार्टिकल जितना अधिक ऊंचाई में वाइब्रेट करेगा उतना ही ज्यादा ध्वनि आएगी, और यदि वह पार्टिकल जितना कम हाइट में वह वाइब्रेट करेगा उतना ही कम ध्वनि आएगी, ठीक है। तो इसके अंतर्गत में हम लोग जाने क्या, एम्पलीट्यूड के बारे में, ठीक है। तो अब हम लोग जानते हैं क्या, वेवलेंथ के बारे में। वेवलेंथ क्या होता है। तो हम लोग वेवलेंथ को समझते हैं, ठीक है। तो वेवलेंथ किसको कहते हैं, देखिए। तो ये क्या है, कॉम्प्रेशन है, ठीक है। ये कॉम्प्रेशन है, और ये भी कॉम्प्रेशन है, और ये भी कॉम्प्रेशन, और ये क्या है, रेयरफैक्शन, रेयरफैक्शन है, ठीक है, आ रहा, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं क्या, कॉम्प्रेशन, और इस नीचे वाले पॉइंट को हम लोग बोलते हैं क्या, रेयरफैक्शन। इसको भी रेयरफैक्शन, इसको भी कॉम्प्रेशन, और ये कॉम्प्रेशन। यानी कि हाइट में जितना भी हम लोग देख रहे हैं वो सब क्या है, कॉम्प्रेशन है, और लॉ में सब क्या है, रेयरफैक्शन है। तो हम लोग इस पॉइंट में जानते हैं कि वेवलेंथ क्या होता है, ठीक है। तो वेवलेंथ के अंतर्गत में हम लोग जानते हैं क्या, दो कॉम्प्रेशन और दो रेयरफैक्शन के बीच के जो डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, वेवलेंथ, ठीक है, जिसको हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो दो कंप्रेशन के बीच के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ, जिसे हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं, और दो रेयरफैक्शन के बीच के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं क्या, वेवलेंथ बोलते हैं। तो इसके डिफिनेशन में हम लोग लिख सकते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन इज कॉल्ड वेवलेंथ, ठीक है। लिखेंगे टू consecutive compressions and rarefactions is called wavelength, ठीक है। तो दो कंप्रेशन और दो रेयरफैक्शन के बीच के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं क्या, वेवलेंथ, जिसको हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं। It is denoted by lambda। यदि हम लोग वेवलेंथ के एसआई यूनिट की बात करें तो इसके एसआई यूनिट जो होता है वह मीटर होता है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं एसआई यूनिट मीटर। तो ये था एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ। अब हम लोग इसके बाद जानते हैं फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ठीक है। तो अब हम लोग फ्रीक्वेंसी के बारे में जानते हैं, फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं। इसके पहले हम लोग क्या क्या जाने, हम लोग इसके पहले जाने एम्पलीट्यूड के बारे में, और फिर हम लोग वेवलेंथ के बारे में जाने, ठीक है। अब हम लोग फ्रीक्वेंसी के बारे में जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी, साउंड वेव में फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं। तो
फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी का मतलब हुआ कि वह एक सेकेंड में, ठीक है, एक यूनिट टाइम में वह कितना वेव बन रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, फ्रीक्वेंसी, है ना। तो एक सेकेंड में, ठीक है, मान लीजिए ये एक सेकेंड का है, ठीक है, तो एक सेकेंड में कितना वेव बन रहा है, ये एक वेव, फिर ये दो वेव, फिर ये तीन वेव, फिर ये चार वेव, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, ये फ्रीक्वेंसी, ठीक है। मतलब एक सेकेंड में कितना वेव बना, चार वेव बना, ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, यानी कि द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो लिखेंगे द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ऑसिलेशन का मतलब हुआ वही कि एक सेकेंड में कितना ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है, एक ऑसिलेट किया, फिर 2, फिर 3, फिर 4, तो हम लोग इसी को बोलते हैं क्या, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट हर्ट्ज होता है, जो कि एक साइंटिस्ट है, ठीक है। तो लिखेंगे एसआई यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज, इसको हम लोग HZ से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यदि ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा तो उसका जो आवाज आएगा वो पतला आएगा, शार्प आएगा, ठीक है, और यदि कम फ्रीक्वेंसी है तो उसका जो आवाज आएगा वो मोटा आएगा, है ना, पतला आवाज नहीं आएगा। तो हम लोग इसी में बात करते हैं कि जेंट्स सब का जो आवाज होता है वो थोड़ा मोटा होता है, यानी कि उसका जो फ्रीक्वेंसी होता है कम होता है, लेकिन लेडीज सब का जो फ्रीक्वेंसी होता है हाई होता है, जिसके कारण उसका जो आवाज होता है थोड़ा पतला शार्प आता है, ठीक है। तो हम लोग इसमें इसी चीज के बारे में जाने, तो हम लोग का जो इंसान का, एक इंसान जो है कितने फ्रीक्वेंसी से कितने फ्रीक्वेंसी के बीच तक वह आवाज को सुन सकता है, तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में एक इंसान जो है सुन सकता है, ठीक है। कितना है, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, इसके बीच में एक इंसान जो है किसी भी आवाज को सुन सकता है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी को हम लोग किस चीज से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग न्यू से डिनोट करते हैं ना, टेढ़ा भी, जिसका फॉर्मूला होता है 1 टाइम टेकन, है ना। टी का मतलब हुआ टाइम पीरियड, है ना, टी का मतलब हुआ टाइम टेकन, न्यू इक्वल टू 1 टाइम पीरियड, ठीक है। तो अब हम लोग टाइम पीरियड के बारे में जानेंगे कि टाइम पीरियड क्या होता है। टाइम पीरियड, ठीक है। तो हम लोग इसके अंतर्गत में जाने, फ्रीक्वेंसी में हम लोग जाने कि एक सेकेंड में कितना वेव बन रहा है, 4 वेव बन रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। लेकिन टाइम पीरियड का मतलब क्या हुआ, टाइम पीरियड का मतलब हुआ कि वह एक वेव जो है कितना सेकेंड में बना रहा है। मान लीजिए हम लोग इसको हम लोग लिखते हैं कि 4 वेव बनाने में 8 सेकेंड लिया, ठीक है। तो एक वेव बनाने में कितना टाइम लेगा, 1 वेव बनाने में जो टाइम लेगा वो आपका 2 सेकेंड लिया, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, टाइम पीरियड। मतलब एक कंप्लीट ऑसिलेशन बनाने के लिए वह कितना टाइम लिया, उसी को हम लोग बोलेंगे टाइम पीरियड, है ना। एक वेव बनाने में, एक वेव, है ना, एक वेव बनाने में कितना टाइम लिया, उसी को हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड। तो लिखेंगे क्या, द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन ऑफ द डेंसिटी ऑफ द मीडियम इज कॉल्ड टाइम पीरियड, ठीक है। तो लिखेंगे द time taken to complete one oscillation of the density of the medium is called time period, है ना। तो एक ऑसिलेट बनाने में कितना टाइम लिया, उसी को हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड के बारे में क्या जाने, टाइम पीरियड के बारे में जाने कि एक कंप्लीट ऑसिलेशन के लिए वह कितना टाइम ले रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड, ठीक है। तो इसमें 4 वेव 8 सेकेंड में बन रहा है, तो एक वेव बनने के लिए कितना टाइम लेगा, 2 सेकेंड, उसी को हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड। तो वही लिखा हुआ है, द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन ऑफ द डेंसिटी ऑफ द मीडियम इज कॉल्ड टाइम पीरियड, यानी कि उस मीडियम में एक
ऑसिलेट करने के लिए, यानी कि एक वेव बनने के लिए कितना हुआ टाइम ले रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड। तो यदि हम लोग इसके एसआई यूनिट की बात करें तो इसका एसआई यूनिट जो होता है वह सेकेंड होता है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे एसआई यूनिट सेकेंड। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट क्या है, हर्ट्ज है, जिसको हम लोग सेकेंड इनवर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यदि हम लोग इसके टाइम पीरियड के बारे में लिखें तो लिख सकते हैं टाइम पीरियड इक्वल टू 1/न्यू। तो न्यू क्या है, न्यू जो है आपका क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो ये था फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बारे में। हम लोग वेव स्पीड के बारे में जानते हैं, वेव स्पीड क्या होता है। तो जो साउंड वेव होता है, जो साउंड वेव के द्वारा एक यूनिट टाइम में कितना वह डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, वेव स्पीड। बस ये देखिए, ये साउंड वेव है, तो यहां से यहां तक के बीच में वह कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, वेव स्पीड, जिसको हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो उसी को हम लोग बोलते हैं वेव स्पीड। तो हम लोग लिखेंगे क्या, द डिस्टेंस थ्रू विच ए साउंड वेव ट्रेवल इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेव स्पीड। ठीक है, तो लिखेंगे द डिस्टेंस थ्रू विच ए साउंड वेव ट्रेवल in unit time is called wave speed। ठीक है, तो वह यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसी को हम लोग बोलते हैं वेव स्पीड। तो अब हम लोग वेव स्पीड, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बीच क्या समझेंगे, इसके रिलेशन को हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, रिलेशन बिटवीन वेव स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। ठीक है, तो वेव स्पीड को हम लोग भी मानेंगे, है ना। वेव स्पीड क्या है, भी। फ्रीक्वेंसी को हम लोग जानते हैं, जो कि होता है न्यू इक्वल टू 1/टाइम पीरियड होता ही है। ठीक है, तो इसको हम लोग रिलेशन निकालना है। ठीक है, किसके किसके बीच में, वेव स्पीड के बीच में, फ्रीक्वेंसी के बीच में और वेवलेंथ के बीच में। तो हम लोग जानते हैं स्पीड इक्वल टू जो होता है वो डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन होता है। तो इसमें हम लोग डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस हम लोग क्या मानते हैं, डिस्टेंस को हम लोग मानते हैं, देखिए लैम्डा, और टाइम टेकन को हम लोग टी से डिनोट करते हैं। तो हम लोग इसको अलग कर दे तो क्या होगा, लैम्डा इंटू 1/टाइम पीरियड। तो हम लोग जानते हैं कि 1/टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। तो हम लोग 1/टाइम के जगह पे क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी। तो लैम्डा अपॉन फ्रीक्वेंसी, है ना। तो देखिए v इक्वल टू लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है, जो कि इसका क्या है, डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये था आपका क्या, वेव स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच रिलेशन। ठीक है।